रुक जाना नहीं। निशांत जी द्वारा लिखी गई यह किताब सफलता की राह पर बढ़ते जाने के प्रेरक मंत्र से भरपूर है। हम एक वीडियो बनाकर ऐसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो यह किताब खरीद पाने में सक्षम नहीं है और वीडियो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं किताब पढ़ने के बजाय, तो बहुत ये छोटे छोटे चैप्टर में लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख गए हैं जो आपके अवसाद और निराशा को दूर करते हुए सच में आपको थोड़ा बहुत अंदर से ऊर्जा देने की कोशिश करती है ये किताब। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, कैसे संवारे अपना व्यक्तित्व। इसमें निशांत जी द्वारा लिखा गया है, कंपटीशन में सफलता की उम्मीद में अपनी किस्मत आजमाने की चाहत लिए छोटे छोटे शहरों से खाली बोर्ड पहरों से झोला उठाकर चलने वाले युवा ऐसा क्या करें कि उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएं। युवा अभ्यर्थी अपने व्यक्तित्व में ऐसे कौन से बदलाव या सुधार लाने की कोशिश करें कि उनके सपने साकार हो सकें। इन्हीं प्रश्नों से जूझते युवाओं के कुछ सवालों के जवाब देने की ईमानदार कोशिश मैं अपने सीमित ज्ञान, अनुभव व नज़रिए के आधार पर कर रहा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी युवा अपने समग्र व्यक्तित्व में कुछ प्रभावी सुधार लाकर एग्जाम ही नहीं, जीवन में भी ओवरऑल सफलता की अपनी संभावनाओं को कमोबेश बढ़ा तो सकता ही है। इनमें से कुछ ज़रूरी बातें हैं। बनी रहे जिंदा दिली। हमने ऐसे तमाम जीवंत उदाहरण देखे हैं जब लोगों ने अपने जीवट और जुनून से बड़ी चुनौतियों का सामना कर आगे की राह बनाई। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जिंदा दिली और जुनून का आलम यह होना चाहिए कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है और अपना रास्ता खुद बनाना है। यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह जुनून भी आसक्ति, अटैचमेंट से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सफलता की प्रबल इच्छा के साथ नतीजे की सोचे बगैर आगे बढ़ता है तो उसकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस तरह की सोच के साथ तैयारी करने पर व्यर्थ के तनाव एवं दबाव से बचा जा सकता है और बेहतरीन प्रदर्शन को संभव बनाया जा सकता है। परीक्षा में सफलता मिले या न मिले, जिंदगी कभी रुकती या थमती नहीं है और व्यक्ति अपने जीवन में बेहतरी के लिए हमेशा प्रयास जारी रखता है। मंजिल न सही भले ही रास्ता ही हो, क्योंकि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मन में हो विश्वास। परीक्षा की तैयारी की लंबी, उबाऊ और थकावट भरी प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने माध्यम, तरीके, अपनी काबिलियत या खुद पर ही आपकी आस्था डगमगाने लगती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यह परीक्षा या यह फील्ड मेरे बस का रोग है, नहीं है। ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पर कुछ दोस्त अनास्था के संकट का बुरी तरह शिकार होकर व्यथित हो जाते हैं और परीक्षा से जुड़े हर पहलू को लेकर एक आशंकापूर्ण और नकारात्मक नजरिए का निर्माण कर लेते हैं। अनास्था इस हद तक कि मेरा तो चयन हो ही नहीं सकता, मैं कभी अच्छे उत्तर नहीं लिख सकता आदि। इस किस्म की अनास्था अनिश्चित रूप से चिंता का विषय हो सकती है। जब मैं अतीत में मुड़कर खुद को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे परीक्षा प्रणाली, अपने मीडियम, अपने विषय, अपनी काबिलियत और सबसे बढ़कर खुद पर भरपूर आस्था रखी है। अक्सर मुझे लगता है कि इस तरह की आस्था परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन में सहायता करती है। खुद की काबिलियत पर आस्था आत्मविश्वास को संबल देती है और सफलता के नए क्षितिज खोलती है। आस्था के इस सौंदर्य को अज्ञेय की कालजयी कविता असाध्य वीणा में कुछ इस तरह अभिव्यक्त किया गया है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने वह जो मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथा थी, महाशून्य वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। खुद को पहचाने और जुट जाएं। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेषताएं और गुण प्रदान किए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ कमियां भी।
यद्यपि यह तय है कि हमारी कमियां या खूबियां समय के साथ बदलती रहती हैं और कुछ प्रयासों से अपनी कमियों और नुकसान पहुंचाने वाले आदतों से निजात भी पाई जा सकती हैं, परंतु इसके लिए खुद को पहचानना और खुद के प्रति एक समझ विकसित करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में इसी को आत्मनिरीक्षण या आत्मान्वेषण कहते हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए किसी को उपदेश देना जितना आसान है, उसे व्यावहारिक तौर पर खुद अमल में लाना उतना ही कठिन है। खुद का अन्वेषण और विश्लेषण करना बड़ी हिम्मत का काम है और बड़े बड़े तीसमार खां इस काम में असफल हो जाते हैं। इसका सीधा सा मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि हम ऐसे लोगों का साथ ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमें अप्रिसिएट करते हैं या हमारी कमियों को नज़रअंदाज करें। अपने आलोचकों का सम्मान करने का साहस कबीर जैसों में ही होता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कवि दौलत राम ने छह ढाला में श्रेष्ठ व्यक्ति का एक अनूठा गुण बताया है। निज गुण अरुपर अवगुण ढांके, यानी वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने गुण और दूसरों की कमियां छिपाए। शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी ने तो यहाँ तक लिखा है, जिससे खुद के भीतर के भी ऐब दिखाई देते हों, हमने ऐसा भी एक अपना चश्मा बनवा रखा है। इस तरह यह समझना अनिवार्य ही है कि हमारे व्यक्तित्व में खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानने का हुनर शामिल होना चाहिए। खासतौर पर यह तैयारी के शुरुआती दौर में ही यह मालूम हो जाए तो अपनी विशेषताओं व गुणों की और भी निखारा जा सकता है और कमियों पर होमवर्क करके उन्हें काफ़ी हद तक बेअसर किया जा सकता है। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आपने बिहार के एक कर्मयोगी दशरथ मांझी की कहानी सुनी होगी। धुन के पक्के इस शख्स ने अपने जिंद से पहाड़ को चुनौती दी और अकेले दम पर पहाड़ पर छीनी हथौड़ा चला चला कर राहगीरों के लिए रास्ता बना ही डाला। उन पर बनी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन इस जज्बे को बखूबी बयां करती है। जब भी कोई निरंतर मेहनत से जुटे दशरथ मांझी को डिमोटिवेट करने या छोड़कर हालचाल पूछता तो वह यही नारा लगाते थे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। शिव खेड़ा ने भी लिखा है, विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। चीज़ों को अलग अलग ढंग से करने वाले विजेता किसके लोग दरअसल जो रणनीति अपनाते हैं उनमें निरंतरता, कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंस एक प्रमुख तत्व होता है। हमारे आपके बीच ऐसे तमाम लोग होते हैं जो शुरुआत तो बड़ी शानदार और महत्वाकांक्षी ढंग से करते हैं, पर अपने उस जज्बे या चिंगारी को कायम नहीं रख पाते। ऐसे भी तमाम लोगों से हम मिलते हैं जो रास्ते में छोटी मोटी परेशानियों में धैर्य खोकर ढेर हो जाते हैं या परिस्थिति पर ढींगरा फोड़कर खुद को जस्टिफाई करके बेदाग निकलने की कोशिश करने लगते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन के तमाम क्षेत्रों सहित सिविल सेवा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के ऐसे ढेरों किस्से हैं जिनमें निरंतरता प्रायः सफलता का एक अनिवार्य तत्व रहा है। आजकल व्यक्ति को योग्यता का आकलन करने के मानदंडों में काफ़ी बदलाव आया है। पहले जहां आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट को ही व्यक्ति की काबिलियत का आधार माना जाता था, वही बाद में इसमें ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट का तत्व भी शामिल हुआ और आजकल नियोक्ता अपने भावी अधिकारी या कर्मचारी के पीक्यू परसिस्टेंस क्वोशेंट का आकलन करना जरूरी समझने लगे हैं। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को कोई प्रोजेक्ट सौंपा जाए और उसका शुरुआती उत्साह व रुचि कुछ दिनों में खत्म हो जाए तो उसे प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना निश्चय ही कम हो जाती है। लिहाजा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान सतत उत्साह और निरंतरता बनाए रखना सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकता है। निरंतर की इस खूबी की जरूरत को रेखांकित करते हुए कवि सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा सीखते रहें। मनुष्य में एक ऐसा खास गुण है जिसे बाकी प्राणियों से भिन्न बनाता है और जिस गुण के बल पर वह आज महाबली बन गया है, वह गुण है सीखना, लर्निंग।
यह इंसान की सीखने की भूख ही है जो इसे निरंतर नए आविष्कार करने, निरंतर आगे बढ़ने और कुछ नया सुधार करने को प्रेरित करती है। एक बच्चे में भी बचपन से ही सीखने की जबरदस्त प्रवृत्ति होती है और वह अनुकरण से तेजी से चीज़ों को सीखता है। इस तरह सीखने की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हमारी सोच के आयामों का विस्तार होता जाता है। हम अपने परिवार, दोस्तों, शिक्षकों, पास पड़ोस, आसपास के पर्यावरण, अखबार, पत्रिकाएं, इंटरनेट, साहित्य, विज्ञान, खेल-कूद सबसे निरंतर सीखते ही जाते हैं और दिन प्रतिदिन परिपक्व, मैच्योर होते जाते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की प्रकृति भी कुछ ऐसी ही है कि इसके लिए मैच्योरिटी, परिपक्वता का एक स्तर आवश्यक है जिसका हमारी शारीरिक उम्र से कोई खास लेना देना नहीं होता। हम में से भी कुछ साथी ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही संतुलित राय, खुला दिमाग और व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं, और हम में से ही कुछ साथी अधेड़ उम्र में भी संकुचित सोच के दायरे में रहकर कूपमंडूक बने रहते हैं। इसीलिए सफलता और उसके बाद के सुदीर्घ कैरियर में सफलता के लिए एक वैचारिक परिपक्वता और निरंतर सीखने का जज्बा बेहद जरूरी है। इसमें कोई भी संदेह हमें नहीं होना चाहिए कि ज्ञान का सागर अत्यंत अनंत व अथाह और हमने इसकी कुछ बूंदें ही चखी है। सीखने की अदम्य ललक और लालसा किसी भी राह आसान कर सकती है। छोटी से सीखने में संकोच बिल्कुल न करें और आसपास के वातावरण, देश दुनिया में घट रही घटनाओं को ऑब्जर्व कर उनसे निरंतर सीखते रहें। सीखने का यह जज्बा परीक्षा में ही नहीं, उम्र भर मदद करता है और जीवन भर सीखने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट का आधार तैयार करता है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा भी है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा, सवेरे उस जगह से बढ़ के सो।